श्राद्ध पक्ष हिंदू धर्म में अत्यधिक महत्व रखता है। इसे पितृपक्ष के नाम से भी जाना जाता है और इस दौरान पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए विशेष अनुष्ठान किए जाते हैं। यह समय पितरों को समर्पित होता है, जो हमारे जीवन में उनके योगदान को सम्मानित करने का तरीका है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पितृपक्ष के दौरान किए गए श्राद्ध कर्म और तर्पण से पितर संतुष्ट होकर अपने वंशजों को आशीर्वाद प्रदान करते हैं। लेकिन श्राद्ध कर्म के दौरान कुछ ऐसी गलतियां हैं जो पितरों को नाराज कर सकती हैं। इन गलतियों से न केवल श्राद्ध कर्म का फल अधूरा रह जाता है, बल्कि यह पितृदोष का कारण भी बन सकता है। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि श्राद्ध के दौरान पूरी सावधानी और विधिपूर्वक कर्म किए जाएं। आगे के अध्यायों में हम उन 7 प्रमुख कार्यों के बारे में जानेंगे जिन्हें श्राद्ध के समय भूलकर भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे पितरों का रुख बदल सकता है। श्राद्ध कर्म का मुख्य उद्देश्य पितरों की आत्मा की शांति और संतुष्टि है। इसलिए यह कार्य पवित्र और शांतिपूर्ण स्थान पर ही किया जाना चाहिए। अपवित्र स्थान पर श्राद्ध करने से पितरों का अपमान होता है और इसका परिणाम नकारात्मक हो सकता है। यदि किसी अपवित्र स्थान पर श्राद्ध किया जाता है, तो तर्पण और अर्पण का प्रभाव निष्फल हो जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पवित्र स्थान वह होता है जहां सफाई और शुद्धता का ध्यान रखा जाता है। पूजा स्थलों और विशेष रूप से पूर्वजों की पूजा के लिए निर्धारित स्थानों का चुनाव करना चाहिए। श्राद्ध के समय स्थान की शुद्धता का ध्यान न रखने से पितरों की आत्मा अशांत हो सकती है और इससे पितृदोष का खतरा बढ़ जाता है। पवित्र स्थान का चयन करते समय यह ध्यान रखना आवश्यक है कि वहां कोई शोर शराबा न हो और न ही कोई अपवित्र गतिविधि हो रही हो। श्राद्ध के समय शांति और समर्पण का माहौल आवश्यक होता है ताकि पितरों की आत्मा तृप्त हो सके। श्राद्ध के समय मांसाहार का सेवन करना पितरों की नाराजगी का बड़ा कारण बन सकता है। श्राद्ध का उद्देश्य आत्मा की शांति के लिए होता है और मांसाहार का सेवन इस समय अनुचित माना जाता है। धार्मिक दृष्टिकोण से मांसाहार करने से पितरों की आत्मा की तृप्ति में बाधा उत्पन्न होती है। मांसाहार का सेवन न केवल श्राद्ध कर्म को निष्फल बनाता है, बल्कि यह पितृदोष का कारण भी बन सकता है। पितृपक्ष के समय शाकाहारी भोजन का ही सेवन करना चाहिए। यह समय संयम और त्याग का होता है और मांसाहार से भौतिक इच्छाओं का प्रतीक माना जाता है। इसके अलावा पितरों की आत्मा को तर्पण देने के लिए पवित्रता और शुद्धता का विशेष ध्यान रखना आवश्यक होता है। मांसाहार का सेवन श्राद्ध कर्म के पवित्र उद्देश्य के विपरीत होता है। पितरों की तृप्ति के लिए आवश्यक है कि शाकाहारी भोजन ही तैयार किया जाए और इसी भोजन का तर्पण पितरों को अर्पित किया जाए। श्राद्ध का समय शोक और त्याग का समय होता है, जिसमें मांगलिक कार्यों का आयोजन अनुचित समझा जाता है। मांगलिक कार्य जैसे विवाह, नामकरण, गृह प्रवेश आदि पितरों की आत्मा की शांति में बाधा उत्पन्न कर सकते हैं। यह समय त्याग और संयम का प्रतीक होता है, जिसमें नई शुरुआत या उत्सव मनाना पितरों के प्रति असम्मान का प्रतीक हो सकता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पितृपक्ष के दौरान किसी भी प्रकार के मांगलिक कार्यों को करने से पितरों की नाराजगी हो सकती है। पितर इस समय में अपने वंशजों के साथ होते हैं और उनकी शांति के लिए ही श्राद्ध कर्म किया जाता है। इसलिए किसी भी प्रकार का उत्सव या मांगलिक कार्य करना उनके प्रति असम्मान समझा जाता है। यदि इस समय में कोई मांगलिक कार्य किया जाता है, तो यह माना जाता है कि पितरों का आशीर्वाद नहीं मिलता और परिवार में समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। इसलिए श्राद्ध के समय शोक और संयम का पालन करना आवश्यक होता है। श्राद्ध का समय सत्य, संयम और शुद्धता का समय होता है। इस दौरान किसी भी प्रकार का झूठ बोलना या धोखा देना पितरों को नाराज कर सकता है। श्राद्ध कर्म करते समय सत्यनिष्ठा और ईमानदारी का विशेष महत्व होता है।
धार्मिक दृष्टिकोण से यह समय केवल पितरों की आत्मा की शांति के लिए समर्पित होता है और किसी भी प्रकार का झूठ या धोखा देना इस पवित्र कार्य को अपवित्र कर सकता है। श्राद्ध के समय की गई कोई भी असत्य बात या धोखा न केवल पितरों को नाराज करता है, बल्कि यह पितृ दोष का कारण भी बन सकता है। झूठ बोलने या धोखा देने से श्राद्ध कर्म का पूरा उद्देश्य विफल हो जाता है। इसलिए श्राद्ध के समय सत्य और ईमानदारी का पालन करना अत्यंत आवश्यक है। श्राद्ध के समय पवित्रता और सफाई का विशेष ध्यान रखना आवश्यक है। अपवित्रता और गंदगी पितरों की आत्मा की तृप्ति में बाधा उत्पन्न कर सकती है। धार्मिक दृष्टिकोण से गंदगी या अपवित्र स्थान पर किए गए श्राद्ध कर्म पितरों को संतुष्ट नहीं कर पाते, जिससे उनका रुख नकारात्मक हो सकता है। श्राद्ध कर्म एक अत्यंत पवित्र अनुष्ठान होता है, जिसमें पितरों की आत्मा की शांति के लिए विशेष रीति रिवाज और विधियों का पालन किया जाता है। इस अनुष्ठान के दौरान अपवित्र या अनुचित वस्त्र धारण करना पितरों का अपमान माना जाता है। धार्मिक ग्रंथों में वर्णित है कि श्राद्ध कर्म करते समय सफेद वस्त्र पहनना सबसे शुभ और उचित माना जाता है। सफेद वस्त्र शांति, पवित्रता और विनम्रता का प्रतीक होते हैं, जो श्राद्ध के समय आवश्यक होते हैं। श्राद्ध के दौरान काले, चमकीले या अत्यधिक सजेजे वस्त्र पहनना अशुभ और अनुचित माना जाता है। ऐसे वस्त्र पितरों को नाराज कर सकते हैं और इसके परिणामस्वरूप उनके आशीर्वाद से वंचित होने का खतरा होता है। सफेद वस्त्र पहनकर श्राद्ध करना इस बात का प्रतीक है कि आप पितरों के प्रति अपनी निष्ठा, आदर और समर्पण दिखा रहे हैं। इसके अलावा इस समय साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। जिन वस्त्रों को आप श्राद्ध के समय पहनते हैं, वे पूरी तरह से शुद्ध और साफ होने चाहिए। अपवित्र या गंदे वस्त्रों का उपयोग करने से श्राद्ध कर्म का पुण्य समाप्त हो सकता है और पितरों की नाराजगी का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए श्राद्ध के समय हमेशा शुद्धता और पवित्रता का पालन करना अत्यंत आवश्यक होता है। धार्मिक दृष्टिकोण से श्राद्ध के दौरान किसी भी प्रकार का नशा या मादक पदार्थों का सेवन पूरी तरह से वर्जित माना जाता है। यह पवित्र अनुष्ठान पितरों की आत्मा की तृप्ति और शांति के लिए होता है और मादक पदार्थों का सेवन इसे अपवित्र बना सकता है। शराब या अन्य नशे का सेवन न केवल श्राद्ध कर्म के उद्देश्य के विपरीत है, बल्कि इससे पितरों की नाराजगी भी हो सकती है। शास्त्रों में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि श्राद्ध के समय संयम और शुद्धता का पालन अनिवार्य होता है। इस दौरान किसी भी प्रकार का नशा करना पितरों का अनादर माना जाता है। नशा करने से मनुष्य का मानसिक और शारीरिक संतुलन बिगड़ सकता है, जिससे श्राद्ध कर्म की पवित्रता भंग हो जाती है। शराब या अन्य मादक पदार्थों का सेवन करने से पितरों की आत्मा अशांत हो सकती है और इसका परिणाम परिवार में पितृ दोष के रूप में देखने को मिल सकता है। इसलिए श्राद्ध के समय संयम और अनुशासन का पालन करना अत्यंत आवश्यक है, ताकि पितरों की कृपा प्राप्त हो सके और उनका आशीर्वाद परिवार को मिले। श्राद्ध के समय जीवों की हत्या या हिंसा का कृत्य पितरों के क्रोध का कारण बन सकता है। यह समय पवित्रता, शांति और आत्मा की तृप्ति का होता है, जिसमें किसी भी प्रकार की हिंसा या जीव हत्या अत्यंत निंदनीय मानी जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार श्राद्ध के समय किया गया तर्पण और अर्पण पितरों को तब तक तृप्त नहीं कर सकता जब तक कि श्राद्धकर्ता पूरी तरह से अहिंसक न हो। किसी भी प्रकार की हिंसा या जीव हत्या श्राद्ध के उद्देश्य के खिलाफ है और यह पितरों की आत्मा को अशांत कर सकता है। श्राद्ध के समय अहिंसा का पालन करने से पितरों को संतुष्टि मिलती है और उनके आशीर्वाद से जीवन में समृद्धि और शांति आती है। इसलिए इस पवित्र समय में हिंसा या जीव हत्या से पूरी तरह बचना चाहिए और पवित्रता का पालन करना चाहिए। श्राद्ध का एक महत्वपूर्ण हिस्सा दान करना भी होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार श्राद्ध के समय ब्राह्मणों, गरीबों,
और जरूरतमंदों को दान करने से पितरों की आत्मा तृप्त होती है और उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। यदि श्राद्ध के समय दान नहीं किया जाता है तो पितरों की आत्मा को शांति नहीं मिलती और उनके आशीर्वाद से भी वंचित रह सकते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि श्राद्ध के समय किए गए दान से पितर संतुष्ट होकर अपने वंशजों को खुशहाल जीवन का आशीर्वाद देते हैं। दान न करना या दान करने में किसी भी प्रकार की कंजूसी या लापरवाही करने से पितर नाराज हो सकते हैं और इसका नकारात्मक प्रभाव परिवार पर पड़ सकता है। इसलिए श्राद्ध के समय दान का विशेष महत्व होता है और इसे पूरी निष्ठा और श्रद्धा के साथ करना चाहिए।